हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि डीएनएस फॉरवर्डर्स क्या होते हैं। फॉरवर्डर्स डीएनएस में एक ऐसा फीचर है जिससे कि आपके जो डीएनएस सर्वर्स हैं वो डायरेक्टली रूट पे क्वेरी न करके क्वेरी को एक अपस्ट्रीम डीएनएस सर्वर पर फॉरवर्ड कर देते हैं और उसे फॉरवर्डर बोला जाता है। इसे आप उस फॉरवर्डर सर्वर का आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करके वहां पे अपनी क्वेरीज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस डायग्राम से समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। मान लीजिए मेरा डायग्राम है और जिसमें मेरे डीएनएस क्लाइंट्स हैं और मेरे नेटवर्क एनवायरनमेंट में बहुत सारे डीएनएस सर्वर्स हैं और मैं चाहता हूं कि ये सभी के सभी इस इंटरनेट से कनेक्ट ना हो डायरेक्टली और ये हमारे इस फॉरवर्डर डीएनएस सर्वर पे अपनी क्वेरीज को पास करें और ये फॉरवर्डर डीएनएस जो है ये इन सर्वर्स के बिहाफ पे इंटरनेट पे क्वेरी करे और वहां से आंसर्स लेके आए। तो नॉर्मली ये ऐसे वर्क करेगा कि डीएनएस क्लाइंट्स अपने अपने डीएनएस सर्वर्स को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे और जो ये वाले डीएनएस सर्वर्स हैं ये फॉरवर्डर को, जो अपस्ट्रीम डीएनएस सर्वर है, उसको क्वेरी फॉरवर्ड करेंगे और फिर ये डीएनएस सर्वर जिसका एड्रेस 192.168.1.254 है ये बाहर से इंटरनेट से क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसके जो दो मेन बेनिफिट्स हैं, एक तो इंटरनेट बैंडविड्थ की बेटर यूटिलाइजेशन होती है, इससे ये सभी सर्वर्स को इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिलता है। आपकी चॉइस होती है, अगर आप चाहते हैं कि किसी कारण से ये सर्वर फेल हो जाए तो आप अगर चाहें अपने एनवायरनमेंट में ऐसा कर सकते हैं कि फिर ये इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट्स में जहाँ पे स्लो वैन लिंक्स हैं या बैंडविड्थ आपकी काफ़ी कम है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है सिक्योरिटी। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि एक फायरवॉल लगी हो और आप चाहते हैं कि ये जो मेरे सर्वर्स हैं ये इंटरनेट फेसिंग ना रहें डायरेक्टली, और किसी भी सिक्योरिटी कारण से अगर आप चाहते हो कि सभी डीएनएस सर्वर इंटरनेट से कांटेक्ट ना करें डायरेक्टली, तो उस केस में आप इस तरह का फॉरवर्डर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने एक सर्वर लिया है। ये सर्वर मेरे डोमेन का मेंबर है, यानी कि मेंबर सर्वर है, और इसमें मैंने डीएनएस की इंस्टॉलेशन कर रखी है। इसका आईपी एड्रेस जो है 192.168.1.253 है। तो देखते हैं कि फॉरवर्डर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। देखिए डीएनएस में जाके मुझे सर्वर को राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। देखिए यहाँ पे इंटरफेसेस होते हैं कि किस किस पे ये रिक्वेस्ट ले रहा है और रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो जितने भी इंटरफेसेस होते हैं यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे एक टैब होती है फॉरवर्डर्स टैब, जो कि बाय डिफॉल्ट देखिए खाली है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये DC2 जो है वो DC1 यानी कि 192.168.1.254 को अपनी क्वेरीज को फॉरवर्ड कर दे, तो मैं यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ और उस सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ मेंशन कर देता हूँ जिसको मैं फॉरवर्डर की तरह एक्ट करवाना चाहता हूँ। तो ये रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ओके करते हैं। देखिए ये इसको अटेम्प्ट कर रहा है ये रिजॉल्व करने के लिए, इसको करने देते हैं। यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन होती है कि यूज रूट हिंट्स इफ नो फॉरवर्डर्स आर अवेलेबल। तो आप एक से ज़्यादा फॉरवर्डर्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर वो एक, दो या सभी फॉरवर्डर्स किसी कारण से अवेलेबल नहीं है तो ये जो मेरा सर्वर है यानी कि DC2 ये डायरेक्टली रूट हिंट्स को यूज करके रूट के साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो देखिए इसने नेम रिजॉल्व कर लिया। इसको अप्लाई कर देते हैं। अभी के लिए हमने एक फॉरवर्डर बनाना सीखा कि कैसे हम एक डीएनएस सर्वर से फॉरवर्डर्स पे क्वेरीज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।